Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. This is your physics class for class 8 from BMS Charsadda. अच्छा बेटा, कल भी हमने टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस किया था। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि इसके जरिए हम एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को एक खास तरतीब में बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। फिर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो एग्जाम्पल पे मैंने जो मास ऑफ मून यहाँ पे देखे 7 और इसके साथ 22 किलोग्राम, सही है। तो यहाँ पे अब इस नंबर को रीड करना, बार बार राइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस एक ऐसे फॉर्म में लिखते कि इसको हम रीड भी कर सकें और इसका लिखना भी इसके बनिस्बत क्या हो, आसान हो। तो ये हमारे साथ दो टर्म्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है मैंटीसा और साथ में एक आता है एक्सपोनेंट। मैंटीसा क्या होता है? वो प्रोडक्ट में होता है 10 के साथ और 10 के ऊपर क्या होता है, पावर होता है, इसको हम इसका एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आप कि इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, इन नंबर जो गिवन नंबर आपको दिया जाता है साथ में इज इक्वल टू मैंटीसा, m से रिप्रेजेंट करते हैं 10 पावर और साथ में यहाँ पे एक्सपोनेंट। अब n इज इक्वल टू m, n नंबर m मैंटीसा मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस माइनस n, क्योंकि मैंने कल यही बात आपको बताया था कि ये प्लस माइनस n मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो मास ऑफ मून डिस्कस हुआ है वो 7 साथ में 22 जीरोस। तो यहाँ पे देखिए अब 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 किलोग्राम की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। सो 7 को हम क्या कहते हैं, मैंटीसा कहते हैं, 22 को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। इस तरह जो एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर है वो है 0 पॉइंट और साथ में 13 zeros over 1 मीटर, which is in standard form। इसको हम किस तरह लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14 मीटर। इसमें 1 क्या है, मैंटीसा, माइनस 14 क्या है, एक्सपोनेंट और पावर। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप्स फॉर कन्वर्जिंग नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, फिर हमने स्टेप्स पढ़े थे कि इसके लिए हम स्टेप्स क्या लेंगे। तो पहला स्टेप ये था कि हमें जो नंबर दिया गया है इसी नंबर n में हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे कि हमारे साथ लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। जो रिजल्ट में हमें इसको हम मिल जाएगा, इसको फिर हम क्या कहेंगे, मैंतीसा कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि हम इस डेसिमल पॉइंट को दो ही साइड पे मूव कर सकते हैं, या तो टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे जिस तरह मास ऑफ मून में हमने टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया है, या टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे जिस तरह हमने जो एटॉमिक न्यूक्लियस डायमीटर के लिए हमने टुवर्ड्स द राइट मूव किया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, किस किस्म की वेरिएशंस आएंगी, जब हम टुवर्ड्स द राइट जाएंगे किस किस्म की वेरिएशंस आएंगी। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे सो पावर ऑफ 10 क्या होगा, पॉजिटिव। अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि इन डेसिमल, if the decimal is moved in standard form the power of 10 will be positive, negative, unchanged। so यहाँ पे आपके साथ जाएगा कि power of 10 will be positive। तो अब whether the number of digits through which the decimal point has been moved that will be the value of exponent। और जितने डिजिट्स के लिए मतलब हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो ये हमें क्या हासिल होगा, एक्सपोनेंट का वैल्यू हासिल होगा या पावर ऑफ 10। अब ये तो सेकेंड स्टेप में एक सिचुएशन डिस्कस हुआ जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब अगेन जो थर्ड स्टेप है इसके अगेंस्ट है कि अब हम अगर डेसिमल पॉइंट को मूव करें टुवर्ड्स द राइट साइड, तो जिस तरह हम प्रोसेस में उलट जाते हैं, पहले स्टेप पे हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जाते थे तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव, तो अब हम टुवर्ड्स द राइट जाते हैं मतलब प्रोसेस अपोजिट है।
सो पावर ऑफ 10 भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन में पावर ऑफ 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वही सेम बात है कि जिस तरह ऊपर हम पहले पोजीशन से डेसिमल पॉइंट को फाइनल पोजीशन तक मूव कर रहे थे और इसके दरमियान कितने डिजिट्स आए थे, तो वही डिजिट्स काउंट करके हमारे साथ पावर ऑफ 10 होगा या एक्सपोनेंट का वैल्यू होगा। तो इस तरह यहाँ पे भी हम जब इस डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जितने डिजिट्स आ गए तो वही डिजिट्स काउंट करके हमारे साथ एक्सपोनेंट का वैल्यू या पावर ऑफ 10 होगा। अच्छा, इसके बाद जो बुक पेज नंबर 12 पे आ जाए बेटा, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। बुक पेज नंबर 12, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 क्या है? प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 में बेटा हम सिंपल क्या करते हैं कि जो 10 के पावर की सूरत में हम मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हैं और इसको हम एक खास नाम देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 से क्या मुराद है कि 10 के पावर को हम एक खास पावर लेते हैं और इस एक खास पावर को हम फिर एक खास नाम देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 का नाम देते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है कि अ मैकेनिज्म through which a very small or very large number is expressed in terms of power of 10। वो तरीक़ाकार जिसके जरिए हम एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को पावर ऑफ 10 की सूरत में लेके बाय गिवन अ प्रॉपर नेम, लेकिन इस पावर ऑफ 10 को हम एक खास नाम भी दे तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है कि इसमें हम पावर ऑफ 10 की एक खास वैल्यू, मतलब कि 10 का जो पावर होगा वो भी खास होगा। 10 का पावर क्या होगा, खास होगा, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू होगा। तो उसी प्रॉपर वैल्यू को हम एक खास नाम देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब यही प्रीफिक्सेस फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई वैल्यू आ जाए और इसमें यही पावर यूज हुआ होता है, मतलब 10 पावर 3, 10 पावर 6, तो उसका हमारे साथ जो प्रीफिक्सेस में नाम है इसके लिए जो सिंबल है वही सिंबल से हम इस पावर ऑफ 10 को फिर रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो उसकी यूजेस हम फिर यहाँ पे इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू में करते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए, प्रीफिक्स मेक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली। प्रीफिक्सेस के जरिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म को मतलब और भी आसानी के साथ लिख सकते हैं। मतलब 10 पावर की जो वैल्यू होती है तो उसकी जगह हम जस्ट बस वही प्रीफिक्सेस के सिंबल को रिप्लेस करते हैं और साथ में इसी क्वांटिटी का यूनिट लगाते हैं। लार्ज नंबर आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्सेस विद यूनिट्स। लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को दोनों ही पॉसिबल है, तो हम इसको अच्छी तरीके से उसके यूनिट्स के साथ प्रीफिक्सेस की सूरत में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मतलब प्रीफिक्सेस हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो इधर देखिए कि द थिकनेस ऑफ अ पेपर कैन बी रिटन conveniently small unit of millimeter instead of long distance between two cities may be expressed better in bigger unit of distance। अगर यहाँ पे देखें कि बुक का जो पेज है इसका जो थिकनेस है, अगर हम इसके थिकनेस को मेजर करना चाहें तो अगर आपको याद है तो हमने जो लेंथ का यूनिट डिस्कस किया था SI सिस्टम में से या सिस्टम इंटरनेशनल जो सिस्टम है इसमें हमने डिस्कस किया कि लेंथ का यूनिट हमारे साथ क्या है, SI यूनिट मीटर है। अब अगर आप देखें तो मीटर और पेपर के थिकनेस का बिल्कुल सीधी से मैच नहीं हो रहा, तो अगर हम यहाँ पे इस बुक के पेपर के थिकनेस को मेजर करना चाहेंगे तो उसके लिए हम उसी डिस्टेंस के स्मॉल यूनिट को यूज करेंगे। तो यही तो अब यहाँ पे लिखा है कि अगर हम उस बुक के पेपर को मेजर करना चाहें तो अगर हमारे साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस मीटर है, मतलब जो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर है, उसके बजाय हम क्या यूज करेंगे, मिलीमीटर यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर तो वही हमारे साथ लेंथ का यूज है, लेकिन मिली इसके साथ क्या है, प्रीफिक्स है। मिली इसके साथ क्या है, प्रीफिक्स है, और इसका वैल्यू हमारे साथ बराबर है 10 पावर -3 के, 10 पावर -3 के। तो यहाँ पे देख तो इसके जरिए तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रीफिक्स की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अब दूसरी सिचुएशन
आमतौर पे जो हमारे साथ सिस्टम है इंटरनेशनल में हम यूनिट यूज करते हैं लेंथ का, वो है मीटर। अब अगर हम दो सिटीज के दरमियान, जिस तरह मतलब पिशावर और कराची के दरमियान डिस्टेंस की हम बात करें, या पिशावर और कराची के दरमियान हम बात करें, पिशावर और चारसद्दा के दरमियान हम बात करें, तो आप देखें कि यहाँ पे हम ये बात नहीं करते कि मतलब पिशावर और चारसद्दा के दरमियान फासला इतना मीटर है, हम बात करते हैं इतना किलोमीटर है। इतना क्या है? किलोमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए कि मीटर की बजाय हम क्या यूज करते हैं? किलोमीटर। तो किलोमीटर इसके लिए मतलब बेहतर यूनिट है। तो इस किलोमीटर में किलो क्या है? प्रीफिक्स है। मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा यूजेबल होते हैं। I use full set of prefixes in inch, I replace power of 10। अब सिस्टम इंटरनेशनल में जो पावर ऑफ 10 उन्होंने प्रेजेंट की है, वो इसको जो खास नाम दी है वो यहाँ पे नीचे दी गई है टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस में देखें। अच्छा ये देखो, ये प्रीफिक्सेस हो गए। ये डिसिमल मल्टीप्लायर, डिसिमल मल्टीप्लायर का मतलब कि हमारे साथ कोई भी डिसिमल वैल्यू जो हम लेंगे उसके साथ ये किस सूरत में आएगा? मल्टीप्लिकेशन सूरत में। ये पावर ऑफ 10 जिस तरह आते मतलब इससे पहले अगर आप देखें तो हमने जो मास ऑफ मून को लिखा 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 किलोग्राम। तो मतलब आप देखें कि ये 7 इसके साथ क्या है? डिसिमल है। और इसके साथ ये 10 पावर 22 क्या है? ये आपके साथ 10 पावर का जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्रीफिक्स है ये एक्सा, इसका नाम क्या है? एक्सा। इसका जो वैल्यू है हमारे साथ वो बराबर है 10 पावर 18 के। किसके? 10 पावर 18 के। और इसको जो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर लेट सपोज हम बात करें कि पेशावर और इस्लामाबाद या कराची के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर के बराबर है। 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर के बराबर है। तो अब हम क्या करें? अगर इस वैल्यू को हम मोर कन्वीनियंट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि लेकिन इस 10 पावर 18 की जगह हम क्या लिखेंगे? इस ई सिंपल को लिखेंगे कि 2 ई मीटर के बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन पिशावर एंड कराची इज 2 ई मीटर या 2 एक्सामीटर। ई क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सा रिप्रेजेंट करेगा। सही है। तो प्रीफिक्स का जो है वो है एक्सा है। एक्सा का वैल्यू क्या है? 10 पावर 18 और सिंबल क्या है? ई है। इस तरह जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है वो है पीटा, उसका वैल्यू है 10 पावर 15। क्या है? 10 पावर 15। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल पी से, सिंबल कैपिटल पी से। सही है, सिंबल कैपिटल पी से। इस तरह इसके बाद जो है टेढ़ा है प्रीफिक्सेस और उसका वैल्यू है 10 पावर 12। इसका वैल्यू क्या है? 10 पावर 12 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इसके बाद जो नेक्स्ट है गे का, इसका वैल्यू है 10 पावर 9। इसका वैल्यू क्या है? 10 पावर 9 और इसको हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। अक्सर अगर आप देखें तो इस प्रीफिक्सेस को हम इसकी जो इनिशियल लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्सा को अगर आप देखें तो कैपिटल पी, पीटा को देखें तो कैपिटल पी, टेरा को देखें तो कैपिटल टी, गेगा को देखें कैपिटल जी, मेगा को देखें कैपिटल एम। किलो को देखें, किलो बराबर है 10 पावर 3 के। किलो बराबर है 10 पावर 3 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैश। अब यहां से एक बात नोट करें अपने साथ। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे साथ क्या है? हेक्टो है। हेक्टो बराबर है 10 पावर 2 की और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से। डी का बराबर है 10 पावर 1 के, मतलब सिंपल 10 के। 10 पावर 1 किसी के बराबर है? सिंपल 10 के। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते क्या से? डी ऐसे। अब एक बात नोट करें कि अब इस टेबल को आप किस तरह लर्न करेंगे? इस टेबल को आप किस तरह लर्न करेंगे? तो अब यहां से आपने इधर देखो कि इसके लिए आपने 10 पावर 1 से स्टार्ट लेना है। तो ये बात 10 पावर 1 इज इक्वल, इसका ये डी का के बराबर है। 10 पावर 2 हेक्टो है, 10 पावर 3 किलो है।
यहाँ तक तो एक खास तरतीब से, मतलब 10 पावर यहाँ से देखिए 1 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है। अब इसके आगे आप लोग ये टेबल किस तरह याद करेंगे, तो ये बात नोट करें अपने साथ कि इसके आगे आप ये टेबल याद करेंगे तो किलो के बाद आप 10 पावर 3 को हर जो प्रीफिक्स है, जब जितने आप ऊपर जाएंगे 3 यूनिट्स आप इंक्रीज करेंगे कि 10 के पावर को आप पहले वाले के लिहाज से 3 यूनिट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे देखो इधर तो 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, यहाँ तक तो एक खास तरतीब के साथ 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके बाद आपने स्टेप को किस तरह करना है, मतलब 10 पावर 3 के बाद मुझे मेगा आ रहा है, तो अब मेगा की यह है 10 पावर किस के बराबर है, तो आप देखेंगे कि इससे पहले जो प्रीफिक्स है वो क्या है, किलो है, इसका वैल्यू क्या है 10 पावर 3 है। तो ये तो सर ने बताया था कि जब आप किलो से ऊपर जाएंगे तो आपके साथ जो पावर है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तो 10 यहाँ पे किलो का पावर 10 पावर 3 है, किलो का जो वैल्यू है 10 पावर 3 है, तो मेगा का वैल्यू हो जाएगा 10 पावर 6, 10 पावर 6। तो मतलब आप ये बात जहन में नोट कर ले कि जब किलो के ऊपर आप जाएंगे तो आपके साथ पावर ऑफ 10 कंटिन्यूसली 3 यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। कि ये बात दोबारा सुन ले कि जब किलो के बाद आप मजीद प्रीफिक्सेस राइट करेंगे तो पावर ऑफ 10 आपके साथ कंटिन्यूसली 3 यूनिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए मेगा 10 पावर 6, इसके बाद गीगा आ रहा है, तो अब मेगा का 10 पावर 6 था तो इससे 3 यूनिट इंक्रीज होगी, क्या बन जाएगा 10 पावर 9, मेगा का गीगा का हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट इसके बाद हम जाएंगे टेढ़ा की तरफ, तो गीगा से हम गीगा का पावर हम क्या करेंगे, इससे हम टेढ़ा का पावर 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे, तो टेढ़ा का पावर हो जाएगा 10 पावर 12। अब टेढ़ा के बाद हम जाएंगे पीटा की तरफ, तो बीटा का यदि हम क्या करेंगे कि 10 के पावर को हम टेढ़ा के लिहाज से 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे, सो 10 पावर 15 हो जाएगा। इस अब जो बीटा है इसके बाद क्या है, एक्सा है, तो एक्सा के लिए हम क्या करेंगे 10 के पावर को क्या करेंगे बीटा के लिहाज से 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे, तो 10 पावर 18। अब ये तो एक प्रोसेस हो गया जब आप मतलब लोअर से स्टार्ट लेंगे 10 पावर 1 डी का सी, सही है। अब अगर इस टेबल को आप ऊपर से याद करेंगे कि एक्सा पीटा टेढ़ा गेगा मेगा किलो हेक्टो डी का, तो उसके लिए आप क्या तरीका कार यूज करेंगे, तो उसके लिए अब आप इस प्रोसेस की अगेंस्ट जाएंगे। इस प्रोसेस के पहले जब हम बॉटम से अपवर्ड जा रहे थे, मतलब लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जा रहे थे, तो हम 10 पावर 3 किलो के बाद 10 पावर को किलो के बाद 10 के पावर को किलो के बाद हम 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे थे। अब जब हम हाई वैल्यू से या टॉप से मतलब लार्ज पावर ऑफ 10 से हम क्या आएंगे, लोअर पे आएंगे, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 को 3 यूनिट्स डिक्रीज करेंगे, पावर ऑफ 10 क्या करेंगे 3 यूनिट्स डिक्रीज करेंगे, लेकिन ये बात हो कि कहां तक, अप टू 10 पावर 3 तक, किलो तक, अप टू 10 पावर 3 तक, कहां तक, किलो तक, सही है। तो यहाँ पे देखिए अब कि एक्सा का पावर क्या है 10 पावर 80, इससे कम करके 3 कम करके क्या हो जाएगा 10 पावर 50, टेढ़ा का पावर बीटा से 3 कम के 10 पावर 12, गीगा का पावर 10 पावर 12 से 3 कम के 10 पावर 9, मेगा का पावर 10 पावर 9 से कम करके 10 पावर 6, किलो का पावर 10 पावर 6 से कम करके 10 पावर 3 तक आ जाएगा। तो ये बात नोट करें, अगर इस एमसीक्यूज भी इस तरह बन सकता है कि इन प्रीफिक्सेस if we moves from high values if we moves from high values to the lower values starting from the kilo, so we will increase or decrease the power of 10 by 3 units। तो हम क्या करेंगे, जब हम हाई वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जाएंगे तो पावर ऑफ 10 को हम 3 यूनिट्स के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लेकिन कहां तक, अप टू किलो वैल्यू तक, सही है। तो ये तो हमारे साथ थे जब 10 का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे साथ वही प्रीफिक्सेस है कि इसका 10 का पावर क्या है, पॉजिटिव है, 10 का पावर क्या है, पॉजिटिव है।
अब यही 10 के पावर जब नेगेटिव आ जाएंगे तो फिर इसके नाम क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। समझ गए मेरे बात पे? ये सारे को अगर आप देखें यहाँ तक जो है 10 एक्सा पीका स्पीटा सारे इनको अगर आप देखें तो 10 का पावर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये तो 10 के पावर पॉजिटिव एक साइड हमने डिस्कस किया, लेकिन ये इसी वजह से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव ये है क्योंकि अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन याद है तो इसमें जब हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहे थे तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव आ रहा था। अब दूसरा सिचुएशन भी वहां पे पास से बता, जब हम टुवर्ड्स द राइट साइड जा रहे थे तो पावर ऑफ 10 क्या रहा था, नेगेटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक साइड पे हमारे साथ मतलब पॉजिटिव के लिए क्या है प्रीफिक्सेस मौजूद है और नेगेटिव के लिए नहीं हो। तो उन्हीं करस्पॉन्डिंग के लिहाज से हमने नेगेटिव वाली भी बनाई, लेकिन उसके नाम को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। रिप्रेजेंटेटिव सिंबल भी हमने क्या क्या चेंज कर दिया। यहाँ पे अब देखिए प्रीफिक्सेस, डेसिमल मल्टीप्लायर एंड सिंबल। अब यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं किस चीज की, 10 पावर माइनस के लिए स्टार्ट लेते हैं किस चीज से। यहाँ पे आप देखिए तो जो प्रीफिक्सेस है डीसी, ए बराबर है 10 पावर माइनस 1 की, इसका सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, डी से। ये बात नोट करें अपने साथ कि जो 10 पावर के नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं इन ही सारे को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, सेवाई माइक्रो की, सेवाई माइक्रो की। बाकी उसकी जितनी भी सारे प्रीफिक्सेस हैं उसको हम उसकी स्टार्टिंग लेटर स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए मेरे बात पे? प्रीफिक्सेस जो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव था अप टू किलो तक, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उसकी इनिशियल कैपिटल लेटर से। प्रीफिक्सेस में हमारे साथ सिवाय माइक्रो जो वैल्यू है उसके अलावा बाकी जितनी भी हम उसके रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है तो वो हम क्या करेंगे, वो हम इसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसकी इनिशियल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा तो प्रीफिक्सेस है डीसी बराबर है 10 पावर माइनस 1 के, इसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या है, डी है। सिंटी बराबर है 10 पावर माइनस 2 की, रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या है, सी है। मिली बराबर है 10 पावर माइनस 3 के, इस सिंबल क्या है, एम है। अब यहां पे अगर आप फिर देख, अब इस पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं, सही है। माइक्रो है 10 पावर माइनस 6 और इसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या है, माइक्रो है। एमएल ऑफ योर कैमरा, अपना कैमरा ऑफ करें। अच्छा माइक्रो बराबर है 10 पावर माइनस 6 की और ये सिंबल इसको रिप्रेजेंट हम इसलिए करते हैं माइक्रो। सो हैव ऑफ योर कैमरा, सो हैव अपना कैमरा ऑफ करें। सही है। इसके बाद नैनो जो है 10 पावर माइनस 9 के बराबर है, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पी को है रिप्रेजेंट कर वैल्यू है 10 पावर माइनस 12 बराबर है पी, रिप्रेजेंट करते सॉरी पी की। और फेमटो बराबर है 10 पावर माइनस 15 से, फेमटो बराबर है किस चीज के, 10 पावर माइनस 15 के, और रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, स्मॉल एफ से। आटो बराबर है 10 पावर माइनस 18 के, हम रिप्रेजेंट करें किस चीज से, स्मॉल ए से। अब यहाँ पे अगर आप इससे पहले जिस तरह मैंने जो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव के लिए जो किलो से स्टार्ट किया था कि हम किलो से आगे जब जाएंगे मतलब मेगा गीगा टेरा की तरफ, तो हम 10 पावर 3 को क्या करेंगे, 10 पावर को हम 3 यूनिट्स के लिए इंक्रीज करेंगे। या हम जब एक्सा से स्टार्ट लेंगे लोअर जाएंगे किलो तक, कहां तक, किलो तक, तो हम 10 पावर को क्या करेंगे 3 यूनिट्स के लिए डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब यही इस पावर ऑफ 10 नेगेटिव में भी हमारे साथ यही सिचुएशन पॉसिबल है। जब हम यहाँ पे अगर आप तो इधर किलो था, इधर हमारे साथ क्या है, मिली है। तो जब हम मिली से जाएंगे माइक्रो नैनो फेमटो पीकू की तरफ, तो हम क्या करेंगे कि 10 पावर को हम 3 यूनिट्स के लिए इंक्रीज करेंगे, साथ में नेगेटिव सिंबल अपनी ही जगह पर रहेगा। सही है। तो मिली के बाद माइक्रो है तो उसके लिए 10 पावर माइनस 6, नैनो 10 पावर माइनस 9, पीकू 10 पावर माइनस 12,
femto 10 पावर माइनस 15 एंड ऑटो 10 पावर माइनस 18। या जिस तरह हमने एक्सा से स्टार्ट किया था, जब हम एक्सा से बीटा टेढ़ा की तरफ जा रहे थे तो हम 10 पावर 3 को 3 यूनिट्स डिक्रीज कर रहे थे। तो इस अब यहाँ अगर हम ऑटो से स्टार्ट ले लें, फातिमा ये कैमरा ऑफ करें। सही है। तो यहाँ पे एक्सा से हम जब बीटा इन्हीं की तरफ जा रहे थे तो पावर ऑफ 10 हम क्या कर रहे थे कि 3 यूनिट्स हम डिक्रीज कर रहे थे। इस अगर हम यहाँ से ऑटो से फेमटो पी को नैनो की तरफ जाएंगे तो हम उन ही नेगेटिव सिंबल के साथ क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 को 3 यूनिट्स के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सही है। तो 10 पावर माइनस 18 से 10 पावर माइनस 15 यहाँ पे देखिए कि कंसिस्टेंटली, लेकिन ये बात नोट है कहां तक, मिली तक। कहां तक, मिली तक हमारे साथ ये क्या आएगा कि हम 10 पावर को मिली तक, जिस तरह यहाँ पे बात कहां तक थी, किलो तक थी, तो यहाँ पे हमारे साथ बात कहां तक है, मिली तक है। तो हम क्या करते हैं कि 10 पावर 3 को कंटिन्यूसली डिक्रीज करें जब हम, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, ऑटो एफ एम टू पी को वगैरह के साथ। अच्छा, एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड। शाबाश। मलगा जरा आस्क योर क्वेश्चन बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे प्रीफिक्स की टेबल की तो समझ आ गई, लेकिन प्रीफिक्स की बेसिकली समझ नहीं आई कि ये बेसिकली क्या है। अच्छा बेटा, प्रीफिक्सेस हमारे साथ सिस्टम इंटरनेशनल में 10 पावर की खास वैल्यू को खास नाम दिया गया है। तो इस किस्म की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। सही है। तो प्रीफिक्सेस है तो अच्छा, हमजा ये माइनस वाले पे थोड़ा समझाए, ये इस पर तो समझे, पावर वाले ये माइनस पर तो लगा के समझाए, समझ नहीं। अच्छा बेटा, माइनस में भी क्या है कि ऑटो 10 पावर की ऑटो प्रीफिक्स कंसीडर क्या है किसके लिए, जब 10 का पावर माइनस 18 हो तो उन्होंने उसको नाम दिया है ऑटो। फेम टू क्या है, 10 पावर माइनस 15। फेम टू क्या है, 10 पावर माइनस 15 है की वैल्यू उन्होंने फेम टू का नाम दिया है। 10 पावर माइनस 12 है, उन्होंने इसको पीको का नाम दिया है। नैनो 10 पावर माइनस 9 है, इसको उन्होंने नैनो का नाम दिया है। 10 पावर माइनस 6 है, इसको उन्होंने माइक्रो का नाम दिया है। 10 पावर माइनस 3 इसको उन्होंने मिली का नाम दिया है। इस तरह 10 पावर माइनस 2 का जो वैल्यू है इसने उनको सेंटी का नाम दिया, 10 पावर माइनस 1 को डीसी का नाम दिया है। खदीजा, खदीजा आस्क योर क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, please explain this example number 1.2 on page number 11. जी जी बेटा, ये इंशाल्लाह करेंगे। सही है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन पे जितने काम है ना, एग्जांपल और असाइनमेंट, ये करेंगे इंशाल्लाह। सही है। Okay, sir. Thank you. अच्छा, जैन। एक्सक्यूज मी सर, जी ये बेटा, माइक्रो की जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं? इसको माइक्रो कहते हैं ना। इसी ये सिंबल को क्या कहते सिंबल हैं? हाँ, इसी सिंबल को भी हम माइक्रो कहते हैं। सर म्यू म्यू इसको हम कहते हैं म्यू। सही है। इस सिंबल को हम कहते हैं म्यू और रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, माइक्रो के लिए। ईमान, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, sir. वालेकुम सलाम। Sir, ये जो prefixes है ये कौन सी लैंग्वेज में है? अच्छा, ये सारी ग्रीक में है।
Thank you, sir. वेलकम। अब्दुर्रहमान। अच्छा, होमवर्क अपने साथ नोट करे बेटा। ये जो पेज नंबर 7, बुक पेज नंबर 7 पे है ना, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, सही है, साथ में बेस एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो जिन बच्चों ने नोट्स ली हैं तो इसमें जो क्वेश्चन इस तरह है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर बेस एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो वही क्वेश्चन आप अपने साथ नोट कर लर्न करें, सही है। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो वो नोट्स मस्ट ले लें, और जिनके पास है तो ये अपने साथ ये क्वेश्चन जो है वो नोट्स पे इस तरह है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। मुबीन अहमद, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। मुबीन। हुज़ैमा हयात, आस्क योर क्वेश्चन बेटा, शाबाश। सर ये नोट्स में आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया है इसमें इसका नोट्स में कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है कि क्योंकि 5 तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसके बाद 6 नंबर है कि 7 नंबर एक क्वेश्चन है इसमें बेटा। सही है कि ये क्वेश्चन है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। अमर, आस्क योर क्वेश्चन। सर जी जी।